मुख्यमंत्री परिवार पहचान पत्र योजना पर बोले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। कहा, पूरे देश में मॉडल बना हरियाणा, दूसरे राज्य करें लागू। गुरनाम सिंह चढ़ूनी के साथ हजारों आंदोलनकारी किसान दिल्ली की ओर बढ़े। राकेश टिकैत बोले, सरकार को वापस लेने होंगे कानून। कोरोना के बीच हरियाणा वासियों के लिए खुशखबरी। स्पुतनिक वी की 5 लाख डोज सप्लाई करने को तैयार माल्टा की कंपनी। और हरियाणा के लाल संजीत कुमार ने दुबई में लहराया तिरंगा। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जीता गोल्ड। रोहतक आने पर हुआ स्वागत। हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। केंद्र की मोदी सरकार को हरियाणा के मुख्यमंत्री परिवार पहचान पत्र योजना रास आ गई है। आधार कार्ड से हटकर प्रदेश में हर परिवार को उसकी पहचान देने के लिए बनाई गई ये योजना अब दूसरे राज्यों के लिए मॉडल होगी। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने परिवार पहचान योजना को लागू करने के लिए कई राज्यों के मुख्य सचिव को पत्र जारी किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 4 जुलाई 2020 को पंचकुला में 20 परिवारों को पहचान पत्र देकर इस योजना की शुरुआत की थी। हरियाणा में इस योजना के तहत अभी तक 62,62,000 परिवार ऑनलाइन पोर्टल पर परिवार पहचान पत्र के लिए खुद को रजिस्टर करवा चुके हैं। इसमें से 52,84,000 परिवारों का डाटा अपडेट हो चुका है। करीब 9 लाख ऐसे पंजीकृत परिवार हैं जो कि प्रक्रिया में हैं और जल्द ही उनका डाटा अपडेट हो जाएगा। हरियाणा को स्पुतनिक वैक्सीन देने के लिए माल्टा की कंपनी ने ऑफर किया है, जिसे लेकर हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि यह एक बड़ा मामला है, इस पर कैबिनेट में फैसला लिया जाएगा। इसके अलावा टोहाना में थाने के बाहर धरने पर बैठे किसानों पर प्रतिक्रिया देते हुए अनिल विज ने कहा कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उन्हें छोड़ने का काम अदालत करेगी। कोविड संक्रमण को कम करने के लिए एक तरफ सरकार ने धारा 144 लागू की है तो दूसरी तरफ किसानों के धरने प्रदर्शन लगातार जारी है। इस पर विज ने कहा कि हमने इनको वैक्सीनेशन लगवाने के लिए कहा था, इनको टेस्टिंग के लिए कहा था, लेकिन वो किसी बात को मान नहीं रहे, हर चीज की अवहेलना कर रहे हैं। ये लोग सबके लिए बहुत घातक हैं। वैक्सीन लेने के लिए ग्लोबल टेंडर लगाए थे, उसकी अंतिम तारीख 4 तारीख थी। 4 तारीख तक तो किसी की ऑफर आई नहीं, लेकिन उसके बाद माल्टा की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी की स्पुतनिक वैक्सीन हरियाणा को देने के लिए एक ऑफर आई है, तो उस पर हम विचार करेंगे, क्योंकि ये बड़ा मामला है। इसको कैबिनेट में रखेंगे और जिस दिन कैबिनेट होगी उसमें इस पर फैसला किया जाएगा। देखिए, अब वो कह रहे हैं कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया है उनको छोड़ दो। अब छोड़ने का काम तो अदालत करती है, हम कैसे कर सकते हैं? अदालत में वो अपनी एप्लीकेशन लगाएं, वहाँ पर। हरियाणा चौपाल में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। रूरल कोरोना वॉलंटियर्स कह के
ਇੱਕ 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਔਰ 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਟੈਸਟ ਕਰੋ जैसे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ट्रीट करो 3 T's 3 T's टेस्ट ट्रेस एंड ट्रीट ये चीज़ां अगर आप कर सकिए तो तुसी देखो ये अपने पिंड और मोहल्ले कंट्रोल आ सकती है। ब्रेक के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हरियाणा में अंबाला शंभू बॉर्डर से संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर और किसान मोर्चा के प्रधान गुरनाम सिंह चढ़ूनी की अगुवाई में किसानों से भरकर हजारों की संख्या में गाड़ियां दिल्ली के लिए रवाना हुई। वहीं बातचीत में किसान नेताओं ने बताया कि अब ये आंदोलन महा आंदोलन बन चुका है और किसान पीछे नहीं हटेगा, जीतेगा या मरेगा लेकिन पीछे नहीं हटेगा। किसान नेताओं ने बताया कि हम अपनी जमीन और अपने बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए अहिंसा पूर्वक कोई भी जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। आज जी देखो अपना अंबाड़े की तरफ से जो हरियाणा में ड्यूटी लगी, जैसे पहले करनाल की जिम्मेवारी 23 तारीख को, तो आज अंबाड़े की लगी। गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी की अगुवाई के अंदर बहुत बड़ा काफिला, कम से कम 3 से 4 से 3500 गाड़ी के आसपास, हम 350 गांव जो अंबाड़े के लगते हैं, जो आसपास के जो पंजाब के गांव लगते हैं, इन्हें हमने सारे गाँव में जाके प्रचार करा, दोबारा एक बार लोगों को जागरूक किया, उत्साह भरा सारे के अंदर। तो सारे हथियार है यहाँ पे, आप देख ही सकते हो कितना बड़ा काफिला यहाँ पे आज सिंघू बॉर्डर के लिए रवाना करेगा। शायद मेरे को पता भी लगा टोहाना भी ना जाना पड़े, क्योंकि अभी तक रिहाई हुई नहीं है अपने जो किसान साथी गिरफ्तार हुए थे। तो बस इस चक्कर में सारे का सारा काफिला दिल्ली जाएगा। वही जुनून पहले दिन जो अब हम यहाँ से बैरिकेड तोड़ के चले थे, वही जज्बा आज भी बरकरार है कि हाँ एक तीनों कानून रद्द कराने, एमएसपी गारंटी कानून लेके आने। किसान की ये बहुत बड़ी लड़ाई है। अगर किसान कौम को बचाना है तो किसान कौम को बचाने के लिए, ताकि आने वाले हमारे जो फ्यूचर है बच्चे हैं वो गुलामी ना करें, अंबानी अंडानी किसी कॉर्पोरेट की गुलामी ना करें, तो उसके लिए बस हमें ये आज दोबारा से एक सरकार को दोबारा दिखाएंगे भी हाँ भी ये पूरा जुनून भी बिना वापसी बिल वापसी लिए हम घर वापसी लिया, एमएसपी गारंटी कानून लेके घर को। साइड में गाड़ियाँ खड़ी हैं तो 2-2.5 हज़ार गाड़ी कम से कम होगी, तो अंबाला के सभी किसानों का इनका आज का प्रदर्शन है वो टॉप पर प्रदर्शन, आज तक का टॉप पर प्रदर्शन। वहीं किसानों को दिल्ली की ओर रवाना करने के बाद गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि आज लोगों के मन में भारतीय जनता पार्टी के प्रति नफरत पैदा हो चुकी है। हाल ही में बीजेपी बंगाल में बुरी तरह से चुनाव हारी और अब हम मिशन उत्तर प्रदेश शुरू करने जा रहे हैं। पूरे देश के अंदर हुआ है जो सभी बीजेपी नेताओं के आगे जो प्रतियां जलाने का काम किया है, और आज अंबाड़ा से ये जो काफिला है जिसमें 2500-3000 गाड़ी होगी, ये काफिला केवल एक ही जिले का है। ये लेके आज दिल्ली जा रहे हैं, 10 तारीख को पानीपत से जाएंगे और ऐसे ही हम लगातार हमारा क्रम जारी रहेगा सरकार को चेताने के लिए कि सरकार एक जिले की ताकत देख ले, सैंपल देख ले, ट्रेलर देख ले। ये ताकत अगर हमने सारे देश की एक जगह इकट्ठी कर दी तो दिल्ली का दम सांस घुट जाएगा, दिल्ली का सांस बंद हो जाएगा। मुसीबत सरकार को हमारे से ज़्यादा है। इन पिछले 6 महीनों में उसके पहले जो बीजेपी की हालत थी आज उससे 10 गुना नीचे है। आज बीजेपी की से नफरत लोगों के मन में भर गई है और चुनाव आप देखते हैं पश्चिमी बंगाल का हार गए हैं, आगे यूपी का होगा, वहां भी हम मिशन यूपी शुरू कर रहे हैं, वहां भी इनको हराएंगे। खबरें लगातार जारी हैं, यहां वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती?
भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हरियाणा के टोहाना में विधायक देवेंद्र बबली द्वारा खेद जताने के बावजूद किसान सारी रात टोहाना सदर थाने को घेरकर बैठे रहे और आज सुबह यहां टेंट लगा दिए। इस दौरान किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि मुख्यमंत्री और गृह मंत्री में तालमेल सही नहीं, दोनों अलग अलग बयान दे रहे हैं। गृह मंत्री मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, इसीलिए पहले दोनों अपना तालमेल सही कर लें। वहीं उन्होंने हरियाणा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार किसान आंदोलन को दिल्ली से खींचकर यहां लाना चाहती है। किसानों ने 7 महीने से दिल्ली घेर रखी है। उन्होंने कहा कि विधायक ने केस वापस लेने की बात कह दी, इसीलिए प्रशासन को मामला निपटाना चाहिए, लेकिन अभी तक कोई प्रशासनिक अधिकारी उन तक नहीं पहुंचा और न ही उनकी कमेटी के साथ कल शाम को विधायक से मुलाकात के बाद कोई अधिकारी मिला। हाँ, गृह मंत्री को तो मुख्यमंत्री बनना, उनकी दोनों में आपस में तालमेल नहीं, गृह मंत्री का और मुख्यमंत्री का, वे पहला अपना सलसट बैठा ले। हाँ, प्रशासन के अधिकारी से क्या कुछ बातें हो पाई? हुई नहीं अभी बातचीत प्रशासन के अधिकारी। कहीं ना कहीं प्रशासन अड़ा हुआ है, क्या कारण हो सकते हैं? प्रशासन सख्त तो हो ही, प्रशासन अड़ा रहे। हम भी बैठे यहाँ से गिरफ्तार करके हमें जेल भेज दो भाई, हमने भी कानून का उल्लंघन करा ना, हम थाने में बैठे। तो ये टेंट जानबूझ के गाड़ा गया है और कहीं की क्या कटेगा, बिना उसके कट जाते हैं। तो कितने किसान अभी आने की संभावना है यहाँ पर टोहाना में? क्या अपील करना चाहिए किसानों को? किसानों से ये है कि अपना खेत का काम भी रखो, यहाँ पे भी एक आंदोलन स्थल बनेगा, इसका भी ध्यान रखो। गिरफ्तारी होगी तो पक्की गिरफ्तारी देंगे, यहाँ से वारंट बनकर जाएंगे और अपना पक्की गिरफ्तारी देंगे। तो महेंद्र सिंह की ओर से आपसे आपके हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट की नेता चित्रा सरवारा ने कहा कि कोरोना संक्रमितों में ऑक्सीजन का स्तर गिरने के बाद से केंद्र सरकार ने औद्योगिक इकाइयों को दी जाने वाली गैस की आपूर्ति पूर्ण रूप से बंद कर दी थी। इस आदेश के बाद अंबाला के साइंस उद्योग से जुड़ी इकाइयों ने जिला प्रशासन को सहयोग देते हुए ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर सौंप दिए थे। अब स्थिति नियंत्रण में आने के बाद जिला प्रशासन ने साइंस उद्योग की इकाइयों के ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर तो वापस कर दी, लेकिन अभी भी इनकी ऑक्सीजन गैस की आपूर्ति बंद पड़ी है, जिसको देखते हुए अंबाला का साइंस उद्योग पूरी तरह से ठप पड़ा है। इस कारण न केवल साइंस उद्योग के संचालक बल्कि यहां काम करने वाले हजारों लोग दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। कि अंबाला में एक देश की जो है नीश इंडस्ट्री है, वो है साइंस इंडस्ट्री। और हम समझते हैं कि कोरोना काल में आर्थिक मंदी को लेते हुए, बंदी को लेते हुए, लॉकडाउन को लेते हुए हर सेक्टर और हर इंडस्ट्री, हर व्यापारी ने मुश्किल झेली है, लेकिन साइंस इंडस्ट्री और उसमें से भी एक ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री जो एक तरह की अंबाला में खास तौर पे कॉटेज इंडस्ट्री की तरह हर तरफ फैली हुई है, इसे
डबल जिसे कहते हैं वैमी पड़ी है, इसे दुगनी जो है चौगुनी मैं कहूँगी आघात इसे झेलना पड़ा है। ऑक्सीजन की कमी से भी इस इंडस्ट्री को एक्स्ट्रा जो है डैमेज पहुंचा, शायद वो किसी और उद्योग या व्यापार। खबरें लगातार जारी है, हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देख रहे हैं आप, मैं हूं आपका पल्लवी राजपूत। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है, टीके की सुरक्षा अपना कर सुरक्षा चक्र बनाना है। 18 साल की उम्र हो, युवा हो या बुजुर्ग हो, एक पल भी सोचे बिना ये मौका नहीं गवाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। टीका लगने के बाद भी सुरक्षा को अपना कर भी मास्क फिर भी लगाना है, 2 गज की दूरी निभाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। और वैक्सीन लगाने में मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई है। गवर्नमेंट ने काफी अच्छी व्यवस्था की हुई है यहाँ पर, और मैं सबसे यही कहूंगा कि सभी को वैक्सीन लगवानी चाहिए। और उसमें कोई भी ऐसा डर या कोई ऐसी चिंता वाली विषय की बात नहीं है। मैंने टीका लगवाया है जीत का, आप भी लगवाइए। टीका ही दिलाएगा जीत, टीका जीत। आज मैंने कोरोना से जीतने के लिए टीका लगवाया, आप लोग भी लगवाएं, सुरक्षित रहें। मैंने लगाया है टीका जीत का, आप भी लगवाइए। चलो टीका लगवाएं, कोरोना को हराएं। निःशुल्क टीकाकरण अभियान में 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए टीका लगवाकर सुरक्षा कवच बनाएं। cowin.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करवाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हरियाणा में हरियाणा रोडवेज के लिए 38 स्टेशन सुपरविजन के पद को अब भरा जाएगा। दरअसल 2015 से विचाराधीन HSSC के परीक्षा परिणाम आ गए हैं। HSSC 2015 के परीक्षा परिणाम आने के बाद अंबाला रोडवेज डिपो में खुशी का माहौल है।
अंबाला रोडवेज डिपो से 2 परिचालक सुधीर कुमार और पवन कुमार ने परीक्षा को उत्तीर्ण किया। इसके अलावा डिपो में कार्यरत स्टेनो रविंद्र कुमार ने इस परीक्षा को उत्तीर्ण किया, लेकिन अभी उनका नाम वेटिंग लिस्ट में है। अंबाला रोडवेज डिपो के महाप्रबंधक मनीष सहगल ने सभी सेलेक्ट हुए परिचालक और स्टेनो को बधाई दी, तो साथ ही उन्होंने कहा कि ये उनकी मेहनत का नतीजा है कि वे ड्यूटी के साथ साथ पढ़ाई को जारी रखे हुए थे। आज उसका परिणाम आप सबके सामने है। 15 की एडवर्टीजमेंट थी जिसमें स्टेशन सुपरवाइजर की कुल 38 पोस्टें थी, तो उसमें खुशी की बात है कि अंबाला डिपो में से जो है 2 जो परिचालक हैं वो सिलेक्ट हुए हैं और एक जो है वेटिंग लिस्ट के जो है पहले क्रम पे है। तो यही आशा है कि जल्दी से सिलेक्शन इनकी हो और ये हमारे लिए गौरव की बात है और बाकियों के लिए भी जो है मोटिवेशन की बात है कि बाकियों के लिए भी अवसर आगे अगर जैसे वैकेंसी होगी तो अवसर मिल सकता है। खबरें लगातार जारी है, यहां वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। पंजाब वसदा गुरां दे नां ते सवेर शाम सरबत दे भले दी गल, एक पिता एकस के हम बारिक दी सिक्ख्या, किरत करना नाम जपना ते वंड छकण दी सिक्ख्या, गुरु साहबान दे फलसफे दी गल। आओ गल पंजाब सरकार दी करिए, जिसने कोरोना जही भयानक महामारी दौरान किसी नूं भी भुखा नहीं रहण दिता। हालांकि कोरोना नाल पंजाब दा प्रभावित होना भी लाजमी सी, क्योंकि विश्व पद्धरी महामारी सी। इस महामारी ने जिथे लोकां नूं घरां 'च ही कैद होण लई मजबूर कीता, उत्थे ही काम करते भी बहुत ज्यादा प्रभाव पिया। पर पंजाब सरकार ने इस औखी घड़ी दौरान लोकां ते बोझ नहीं पैण दिता ते उन्हां लई राशन ते होर जरूरी सेवावां दा इंतजाम कीता। अजिहे हालातां 'च सरकार दीयां सेवावां बहुत महत्व रखदियां ने। इन्हां सेवावां विच डायल 112 ते 181 मुख तौर ते शामिल ने। इन्हां नंबरां ते कोई भी होम क्वारंटाइन मरीज अपने ते अपने परिवार लई घर बैठे ही खाना मंगवा सकदा है ते इस सेवा ते पंजाब पुलिस खुद खाना लैके मरीज दे घर पहुंच जाती है। कोविड के मरीजों ਲਈ पंजाब सरकार के दिशा निर्देश मुताबक ਜਦੋਂ भी कोई 112 ਜਾਂ 181 ਤੇ ਕਾਲ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ रूम ਤੇ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ 20-25 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। दरअसल ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਘੱਟ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਲੱਛਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਘਰ 'ਚ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 112 ਤੇ 181 ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਖਾਣਾ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਸਹੀ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। दुबई में एशियन चैंपियनशिप खेल चुके संजीत बॉक्सर गोल्ड जीतकर रोहतक पहुंचे। गोल्ड मेडल विजेता जब रोहतक जिले के रिटोली गांव में अपनी बॉक्सिंग एकेडमी पहुंचे तो उनका स्वागत किया गया। संजीत ने अपनी बॉक्सिंग एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने का श्रेय अपने बड़े भाई संजू बॉक्सर को दिया। पहले तो सबको धन्यवाद। और अभी हाल ही में एशियन चैंपियनशिप हुई थी, उसमें मैंने गोल्ड मेडल जीता है और उसमें मैंने ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट को हराया है। उससे पहले वर्ल्ड सिल्वर मेडलिस्ट को हराया है, 2 जो कि हाल ही में ओलंपिक क्वालिफाइंग कर चुके हैं, उनको 2 को हराया है। और मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ अभी नेक्स्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप है, उसके लिए तैयारी कर रहा हूँ अभी अक्टूबर में। तो अभी आपने गोल्ड लिया है, तो इसका श्रेय किसको देना चाहिए? मेरे बड़े भाई हैं संजीव कुमार, जिन्होंने ट्रेनिंग कराई थी। मेरा नाम संजीव कुमार है। आर्यन बॉक्सिंग स्पोर्ट्स क्लब में मैं ट्रेनिंग देता हूँ। मेरे पास 100-125 बच्चे हैं और बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छे बच्चे जो पहले भी नेशनल और इंटरनेशनल। खबरें लगातार जारी है, हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕੈਸੇ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। शनिवार को किसान कृषि कानूनों का 1 साल पूरा हो गया, जिसको लेकर किसान नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के घरों के बाहर विरोध जताकर क्रांति दिवस मनाया। और इसी बीच इनेलो ने हरियाणा के सभी जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। अंबाला में इनेलो ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रकाश भारती की अगुवाई में तीनों कृषि कानूनों की प्रतियों को जलाया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रकाश भारती ने बताया कि अगर जल्द सरकार इन कानूनों को वापस नहीं लेती तो इनेलो पूरे हरियाणा में बड़ा आंदोलन करेगी। जिसमें ये फैसला लिया गया था कि कल पूरे हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ये जो काले कानून हैं इनकी प्रतियां जलाने का काम करेगी। आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के मुख्य कार्यकर्ता पूरे जिला स्तर पे हमारे आए और हमने कचहरी चौक में जाकर के काले कानूनों का दहन करने का काम किया है। आज किसानों के समर्थन में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने पूरे हरियाणा प्रदेश में तीनों किसी काले कानूनों को जला करके किसानों को समर्थन देने का काम किया है। वहीं हम सरकार को चेतावनी ये देना चाहते हैं, कल की बैठक में ये भी फैसला हुआ है कि कोरोना हटने वाला है। अगर सरकार इन बिलों को वापस नहीं लेती है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अब पूरे प्रदेश में बड़ा आंदोलन करने पर साथियों मजबूर होगी, क्योंकि अगर ये बिल वापस नहीं होते तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी फिर पूरे। और इसी के साथ ही हरियाणा चौपाल में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती?